गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने रैंकाइन एकेडमी चैनल में। तो सबको पता है कि गेट का एग्ज़ाम बहुत क्लोज आने वाला है और जिसमें भी मैकेनिकल का पेपर सबसे लास्ट में डाला गया है। 13 फरवरी को मैकेनिकल का पेपर डाला गया, तो अच्छी बात है। हर बार क्या होता था कि 1-2 तारीख में ही मैकेनिकल का पेपर डाल दिया जाता था। तो हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम लाए हैं। तो आज हम बताएंगे कि सोम से जो प्रीवियसली रिपीटेड प्रॉब्लम है उनको कुछ सॉल्व करके बताएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले और आपका चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। तो चलो शुरू करते हैं शुरू से, जो कि पहला चैप्टर है सोम में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में क्लियर करेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम को 5 मिनट भी लेता हूँ तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चनों में 25 मिनट हो जाती हैं। और ठीक है, 5-5 प्रॉब्लम करके हम 3-4 पार्ट में क्लियर कर देंगे पहले चैप्टर को। ऐसे ही करते रहेंगे जब तक पेपर नहीं आ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी पेपर किस तरह से सेट होता है, किस तरह से पेपर आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने लिए हैं, क्या होता है ये पहले पेपर में आ चुके हैं, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप इनसे रिलेट कर सकते हो, इससे इसके अराउंड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन प्रॉब्लम को लगा के जाते हो तो आपको पेपर में इस चैप्टर से इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले पेपर को क्या करना है कि यूनिट्स का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि यूनिट्स भूल जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, आंसर भी आ जाता है, लेकिन क्या हो जाता है यूनिट में आंसर गड़बड़ा जाता है और उसमें कई यूनिट्स में आंसर देता है। तो बहुत फोकस के साथ करना है, ज़्यादा डरना नहीं है। पेपर बहुत सिंपल आता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप एलिमिनेट कर दोगे तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि ए बार हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि 700 mm दे रखा है और सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड। तो ये हमारे पास बार है जिसमें लोड्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे। तो इसमें क्या पूछा है कि स्ट्रेस इन द सेगमेंट क्यू आर। क्यू आर कहाँ है, ये रहा। इसमें हमें स्ट्रेस निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें पता है कि स्ट्रेस क्या होती है। जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो सिग्मा हमें क्यू आर में निकालना है, तो फोर्स भी हमें क्यू आर सेक्शन में चाहिए और एरिया ऑलरेडी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर सेक्शन में फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स क्या है क्यू आर सेक्शन में, आप एक सेक्शन ले सकते हैं कोई भी, आप दोनों तरफ से चेक करोगे फोर्स सेम ही आएगा। आप इधर से चेक कर लो, तो टेंशन फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे और कंप्रेशन फोर्स को नेगेटिव लेंगे। तो टेंशन फोर्स क्या 63 पॉजिटिव लेंगे, -53 55, ये हो जाएगा हमारा एफ क्यू आर। कितना हो जाएगा 28 किलो न्यूटन। ठीक है, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखते हैं क्यू आर 28 किलो न्यूटन में दे रखा है, तो इसको हम न्यूटन में बना लेंगे 10⁻³ न्यूटन। एरिया कितना दे रखा है 700 mm स्क्वायर। काटते हैं इसको, तो ये कितना कट जाएगा हमारा क्यू आर 40 बार जाएगा, तो 40 MPa इसका क्यू आर सेक्शन में हमारी स्ट्रेस आ जाएगी 40 MPa। ऑप्शन ए। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा क्विक रहेंगे क्योंकि ये टाइम नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है पेपर के लिए। तो जल्दी जल्दी हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ए स्टील बार ऑफ 40 mm इंटू 40 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है जिसमें हमारा सब फोर्स लगा हुआ है, हमारा 200 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है। तो निकलवाया क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बार। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बार, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बार फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा इक्वल टू PL अपॉन AE।
ए ई। यहाँ पे हम साइन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली उसने क्या पूछा है, कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्शन नहीं पूछता तो हमें साइन कंसीडर करते, पॉजिटिव फॉर टेंशन और नेगेटिव फॉर कंप्रेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन पूछा है तो आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो साइन को, सिंपल है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे। तो फोर्स कितना दे रखा है भाई, 200 किलो न्यूटन। तो 200 किलो न्यूटन को न्यूटन बनाओगे 10⁻³ लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द बार इज 2 मीटर। तो हम आंसर में क्या, आंसर किस में पूछा है, एमएम में, तो हम सारी डायमेंशंस को क्या करेंगे, एमएम में पहले से ही कन्वर्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो लेंथ को हम 2 मीटर है तो क्या हो जाएगा एमएम में 2000 mm, ठीक है। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा 40 × 40, ओके। यंग्स मॉडुलस दे रखा है, ई फॉर यंग्स मॉडुलस, किसमें, जीपीए में दे रखा है, एमपीए में बनाएंगे, क्या हो जाएगा 200 × 10⁻³ देखते हैं काट के, 10⁻³ से 10⁻³ गया, 200 से ये 200 गया, और 00 से ये 00 गया, और 20/16 इक्वल्स टू 1.25 mm। कॉन्ट्रैक्शन आ गया 1.25, तो ऑप्शन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको सिर्फ फॉर्मूले पे कंसीडर करना है और वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। कहीं कभी कभी क्या होता है कि हम वैल्यूज़ को कभी गलत ले लेते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैं पेपर देने गया था, तो काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो गया था, लेकिन निकल गया था मेरा भी पेपर आसानी से। पर ठीक है, आपको चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान में देना है, क्योंकि वैल्यूज़ कभी कभी टेंशन में क्या होता है हम कम ले लेते हैं, कभी ज़्यादा ले लेते हैं, और यूनिट को कभी इधर उधर कर देते हैं, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पेपर तो सिंपल सा ही आता है, कुछ 20 से 25% तक पेपर थोड़ा सा टफ आता है। तो हमने क्या करना है कि जो सिंपल पेपर, सिंपल जो क्वेश्चन है उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनसे हमें स्कोर बनाना है। उसके बाद जो ये क्या होते हैं कि मैकेनिकल का पेपर है तो कट ऑफ भी वही 37-38 के आसपास जाती है, हार्ड ली जाती है, तो आपको क्लियर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा, ये जो क्वेश्चन है बहुत हेल्प करते हैं, जो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 थ्रेडेड बोल्ट, 2 बोल्ट हैं हमारे पास, ए और बी, सेम मटेरियल है और सेम लेंथ के हैं, 2 हमारे पास बोल्ट हैं जो सेम मटेरियल और सेम लेंथ के हैं, सब्जेक्टेड टू आइडेंटिकल टेंसाइल लोड, सेम लोड लगा हुआ है भाई, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है और सेम ही फोर्स लगा हुआ है दोनों थ्रेडेड हमारे बोल्ट्स पे। तो क्या पूछा है इसने कहा है कि इलास्टिक एनर्जी स्टोर इन बोल्ट ए इज 4 times दैट ऑफ बोल्ट बी, यानी कि जो इलास्टिक एनर्जी जो ए में है वो बी की 4 times है, यानी कि इलास्टिक एनर्जी जो ए की है वो 4 times ऑफ इलास्टिक एनर्जी ऑफ बी है। तो क्या दे रखा है, द मीन डायमीटर ऑफ ए दे रखा है इन्होंने, जस्ट अ मिनट देखते हैं क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने मीन डायमीटर ऑफ बोल्ट ए दे रखा है और मीन डायमीटर ऑफ बोल्ट बी पूछा है, देखते हैं। तो हमारे पास डी ए दे रखा है, कितना 12 mm। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलास्टिक एनर्जी होती क्या है बोल्ट्स में, तो सिंपल है कि एनर्जी का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, 1/2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला होता है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं उसको, तो PL/AE, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है, U = 1/2 P × PL/AE। P²L/2AE। उसने क्या कह रखा है कि हमारा मटेरियल भी सेम है,
मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस दोनों मटेरियल के लिए सेम हो जाएगा, ओबियसली बात है। फोर्स भी सेम दे रखा है और लेंथ भी सेम दे रखी है, तो डिफरेंस जो आएगा हमारा किस में आएगा, वो आएगा हमारा एरिया में। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d²। हमको डायमीटर ही पूछा है दूसरे का, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को डायमीटर में ही प्रोपोर्शनल टू ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं हमें, डायमीटर चाहिए सिंपल। तो हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², सिंपल है। देखते हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी A = 4 टाइम स्ट्रेन एनर्जी B। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं इस वैल्यू को, d²A 4 टाइम्स 1/dv², डायमीटर ऑफ बोल्ट B। ठीक है, डायमीटर ऑफ A कितना दे रखा है, यूनिट दोनों तरफ सेम रहेंगी, क्योंकि वो कट जाती हैं, तो यूनिट से आप टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि वो सेम दोनों तरफ सेम रहती हैं। स्क्वायर 4 1/dv²। ओके, तो dv² निकल जाएगा यहाँ से 4 × 12², कितना आ जाएगा dv, 24 mm। दूसरे बोल्ट का डायमीटर कितना आ गया हमारा, 24 mm। mm है ये, सॉरी। ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर है, बी इज द राइट आंसर। ठीक, सिंपल ही है, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए। अब जब एग्जाम इतना क्लोज आ गया तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं, तो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप भूल चुके होंगे। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनसे आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलो, ए 200 mm लॉन्ग स्ट्रेस फ्री रॉड है, एक स्ट्रेस फ्री रॉड है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में उसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं है। अब क्या कहता है, इज हेल्ड बिटवीन 2 इमूवेबल रिजिड बॉल्स। क्या है, 2 बॉल्स है हमारे पास जो कि इमूवेबल हैं, मान लो फिक्स्ड है, हमारे पास 2 बॉल्स हैं, उसके बीच में क्या है, एक स्टील रॉड है। ठीक है, एक स्टील रॉड है। शुरुआत में क्या कह रखा है कि मतलब रूम टेम्परेचर पर कोई भी स्ट्रेसेस नहीं है उसमें। अब ये कह रहा है कि उसका टेम्परेचर को 250 डिग्री तक बढ़ा दिया जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि 250 डिग्री तक बढ़ा दिया जाता है। यंग्स मॉडुलस दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है। पूछा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड। तो थर्मल स्ट्रेसेस पूछे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, सिंपल है। तो थर्मल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, सिग्मा = अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। छोटा सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे और आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻⁻⁻5। टेम्परेचर डिफरेंस 250 एंड ई यंग्स मॉडुलस कितना दे रखा है, 200 GPa। इसको MPa बना लेंगे, 10⁻3। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी MPa में आ जाएगी। देखते हैं, काटो। ये 5 0 को आप डायरेक्ट इससे काट सकते हो, तो कितना हो जाता है, वैल्यू बचती है हमारे पास 500 MPa। वो सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फॉर्मूले ऑलमोस्ट पेपर के टाइम पे याद होते हैं, छोटे मोटे फॉर्मूले, इनको तो भूलने की कोई वो नहीं है। तो देखो, ध्यान रखना है, सारी वैल्यूओं को ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है, और वैल्यूओं को सही से पुट करना है, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे के पार्ट्स में। थैंक यू, और ध्यान रखना अपना, और पेपर की अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू।